बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Thank you so much. Thank you सो for having me. पार्वती जी, जो आपकी सीरीज आई थी 9 आवर्स, उसको लेके किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं आप। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एक्चुअली 2-3 बार ऐसे मोमेंट्स आ गए कि आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट। सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, मेरे कैरेक्टर की बहुत तारीफ़ की है। और आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं हो सकती जब लोग उसके परफॉर्मेंस को सराहें। तो वो मुझे 9 आवर्स, मतलब इससे पहले भी मैंने फिल्में की, बड़े पर्दे के लिए की, लेकिन 9 आवर्स ने मुझे एक्चुअली, इट्स अ गिफ्ट, आई वुड से दैट इट हैज़ गिवन मी, दैट पीपल हैव कम एंड अप्रिशिएटेड द एक्टिंग स्किल्स एक्चुअली। सो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू इन अ वे यस। टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, मतलब ऐसी क्या खास चीज़ थी जो आपने ओटीटी की तरफ रुख किया। इन दिनों जो है ओटीटी फ्यूचर है और फिल्में भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन दोनों में जो है जो एक्टर्स है काम करना चाहते हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए, और कौन सा प्लेटफॉर्म आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर कितना एंजॉय करते हैं। प्लेटफॉर्म के लेवल पे अगर कहूँ तो ऑब्वियसली डिज्नी प्लस हॉटस्टार इज़ अ वेरी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म, और उसके लिए कोई चीज़ ऑफर हुई है तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो किस तरह के शूट्स करते हैं और किस तरह का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ कोई डाउट नहीं होता व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो एक क्वेश्चन ही नहीं था। प्लस क्रिश सर की वजह से, मतलब उन्हीं का क्रिएशन है, उनका अडेप्टेशन है इस चीज़ को लेके, जिन्होंने पहले मणिकर्णिका बनाई थी। तो वो ऑलरेडी, और इतनी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में साउथ में वो बना चुके हैं, तेलुगु इंडस्ट्री का जाना माना नाम है वो। तो ऑलरेडी कोई डाउट नहीं था व्हेन इट केम टू द क्वालिटी और वो क्या क्रिएट करेंगे। फिर मुझे नरेशन मिला अपने कैरेक्टर का, तो वो भी मतलब इतना मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मेरे पास बहुत स्कोप है, मतलब मुझे जो चाहिए वो है इसमें, जो मैं ढूंढ रही थी, जो मैं चाह रही थी, तो वो मुझे मिला। और फिर जब ऑलरेडी आपको पता है कि प्लेटफॉर्म सही है, लोग सही हैं, टीम सही है, आपको जो कैरेक्टर चाहिए वो सही है, तो फिर आप क्यों सेकंड थॉट देंगे, कोई रीज़न ही नहीं है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई। और आई थिंक वही सभी लोगों ने, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा ही कैरेक्टर अप्रिशिएट हो रहा है, सभी का काम बहुत अच्छा है, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, टीम एफर्ट बहुत अच्छा है। तो सीरीज़ जिस तरह से बन के आई है वो बहुत अच्छी है। और कई लोगों ने ये कहा है कि इट्स अ इंडियन वर्जन ऑफ मनी हाइस्ट। सो आई या सो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द होल टीम, आई वुड से। राइट। ऑल्सो जिन्होंने अब तक नहीं देखी है उनको थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी वेब सीरीज करने का। वेब सीरीज़ इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर वॉज फैंटास्टिक। और जहाँ तक कि किरदार की अगर मैं बात करूँ तो ये किरदार मेरे किरदार से बहुत ऑपोजिट है। मैं बिल्कुल भी गिरिजा जैसी नहीं हूँ। तो गिरिजा बेसिकली, क्योंकि ये एक पीरियड स्टोरी है, 1985 में बेस्ड है, और एक बहुत ही हिट नॉवेल हुई थी उस वक्त, तोमेडी गंटालू। आई होप आई एम सेइंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द तेलुगु नेम। तो उसका ये अडाप्टेशन है जिस पे बेस करके बनाई है। तो ऑलरेडी मतलब जो मेरा कैरेक्टर था, तो वो बेसिकली मेरे पास स्कोप बहुत ज़्यादा था परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए भी क्योंकि ये मेरे जैसा नहीं है, ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत सहमा हुआ सा, नॉट लाइक मैं बहुत वैसी हूँ, नॉट सहमी हुई टाइप्स, बट या लेकिन वो कैरेक्टर इस तरह से जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, उसके साथ कुछ गलत होगा तो वो बोलता नहीं है। तो वो इस तरह के जो कैरेक्टर प्ले करना, तो बेसिकली आई एम मोर ऑफ लाइक आई हैड अ स्कोप टू परफॉर्म. So I think I was looking forward to it, and I'm very happy that I took this character in, like, how do I say it? और क्रिस सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर कुछ बताया बिहाइंड द सीन, क्या ब्रीफ किया करते थे और ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था। शुरू में जब मैं वहाँ पे गई तो हैदराबाद में, क्योंकि पूरा शूट हुआ था, तो जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने शुरू में पहले ही एक नरेशन दिया जिसमें बताया कि इस सीरीज़ में आप क्या कर रहे हो। देखिए, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आपको डायरेक्टर नरेशन देते हैं, तो वो आपको उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड बताते हैं जो एक्चुअली कभी शूट ही नहीं होना होता है।
तो और वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि सिर्फ शूट का पार्ट आप बता देंगे तो फिर बहुत ही सरफेस लेवल से चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से जो एक अच्छे डायरेक्टर की बात होती है वो ये होती है फॉर एन आर्टिस्ट खासकर कि वो आप बताए कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, इसकी जर्नी क्या है या ये कहाँ से आया। एक्टर भी अपने तरीके से उसको डेवलप करता है, लेकिन जब उसमें डायरेक्टर के इनपुट होते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो पहले ही दिन में, पहले ही नरेशन में वो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। द स्टेचर दैट क्रिश सर हैज़, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि वो खुद बैठ के सब चीज़ें समझाएंगे, पर उन्होंने समझाया। शूट पे वो आते थे, शूट पे बहुत ही इस तरह का एनवायरनमेंट होता था कि हर कोई प्रिपेयर्ड होता था, रेडी होता था, सबको पता होता था कि आज क्या शूट होने वाला है, कैसे शूट होने वाला है। तो सेट पे उस दिन कुछ नहीं होता था, लेकिन जब भी हमारे गैप्स होते थे तो हम उस पर बैठ जाते थे या क्या प्लस माइनस होना है, तो वो बातें होती थी, वो इन बिटवीन होती थी। सेट पे आप आए और आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या शूट करना है, तो बहुत ही, मुझे याद नहीं है कि खाने के टाइम पे अगर कुछ बातें हुई होगी तो बातें हुई होंगी, उसके अलावा तो सर एकदम अपने जोन में होते थे और हम भी एज ए कैरेक्टर अपने जोन में होते थे। मेरा कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर था जो एक्चुअली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस कैरेक्टर के लिए जो एक ख़ास चीज़ मैं ये कहूँगी या कुछ अलग कह सकते हैं कि जो मैंने किया ये, कि मैं एक्चुअली जब तक मेरे सीन्स शूट नहीं हो जाते थे फॉर द डे, मैं एक्चुअली किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी। मतलब बेसिक हाँ ना जवाब वाली चीज़ें बात कर लेती थी ऑब्वियसली, लेकिन एक घुलना मिलना हंसी मजाक करना मैं नहीं करती थी, क्योंकि वो एक जो कैरेक्टर का मेंटल स्पेस है मैं उसी में रहती थी। तो मैं नॉर्मली अपना नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पर मैं रहती उसी जोन में थी, ज़्यादा किसी से हंसी मजाक नहीं, बात नहीं, जब तक मेरा शूट उस दिन का ख़त्म ना हो जाए तब तक। तो वो एक चीज़ थी जो मैंने खास कर की और क्रिश सर ने जिस तरह से इनपुट्स दिए और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करी, मुझे ऐसा लगता है। सो एज एन एक्टर क्या लर्निंग मिली आपको क्रिश सर से या फिर पूरी सीरीज से अगर कहा जाए? पूरी सीरीज़ से ये मेरे लिए तेलुगु में पहला प्रोजेक्ट था। इससे पहले तेलुगु में मैंने काम नहीं किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तेलुगु इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग है उस हिसाब से, और बहुत अप्रिशिएशन मुझे वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, बॉम्बे से भी आ रहा है। तो वो एक चीज़ है। और द वर्क कल्चर तो हर जगह मुझे लगता है कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं और जो लोग काम करते हैं, फिर उसका लोकेशन से कुछ मैटर, मतलब इट डजेंट मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, इफ़ यू आर डूइंग योर जॉब राइट देन एवरीबडी लाइक्स इट, एवरीबडी लव्स इट। दैट goes for the person, like when I go there, and that goes for the team when I work with them, so same happens, I believe. Yeah. एंड एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है और क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर एक्चुअली अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि दीपिका पादुकोण मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि जिस तरह से वो मतलब अपने आप को कैरी करती हैं ऑन स्क्रीन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे अनुष्का शर्मा इस हिसाब से बहुत इंस्पायर करती है कि वो जिस तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस में उनकी बहुत अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, प्लस नुआंसेस जो चीज़ें मिलती है ये है। अभी अमिताभ बच्चन को तो सब लोग इतना प्यार करते हैं, तो अभी उनका, लेकिन वो जिस तरह से अपनी आवाज़ यूज़ करते हैं, तो ऐसे आप मतलब अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं किसी एक इंसान नहीं, इतने सारे लोग हैं और उनमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद दिस पीपल, क्योंकि जब आप इनके साथ काम करते हैं 1 to 1 तो आप और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि फॉर श्योर आप अभी तो हम उनको ऑन स्क्रीन देखते हैं, मैंने अभी तक उनके साथ तो काम नहीं किया है, तो हम ऑन स्क्रीन देख के समझते हैं कि उन्होंने क्या कैसे किया होगा। लेकिन जब आप 1 to 1 करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको उनके बारे में पता चलती है, जो वो कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं या उनका एक वर्क एथिक्स है जो वो कर रहे हैं, तो वो बहुत सीखने को मिलता है। साउथ के कुछ लोगों के साथ काम किया बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म, मैंने SP बालासुब्रमण्यम जी के साथ भी काम किया। तो जिस तरह से उनके साथ मेरा एक्सपोजर था तो वो बहुत अच्छा था कि लोग कितने प्यार से, कितने स्मूथली काम करते हैं, आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं उस वक्त बहुत नई थी, तो मुझे लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह के जब लोग आपको छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ जब होते हैं, सेट पे भी होते हैं, तो आप सीखते हो उनसे। वही चीज़ जैसे मैंने कहा कि क्रिश सर हैं, तो वो जिस तरह से आके उनका एक पैटर्न है काम करने का, तो ये सभी लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई थिंक बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए, और मैं बिल्कुल सीखना चाहती हूँ। ऑल्सो बहुत सारी ऐसी डिबेट होती है बॉलीवुड में कि साउथ बेटर है या बॉलीवुड बेटर है, तो
आपने जो है दोनों इंडस्ट्रीज में काम किया है, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि साउथ बेटर है या बॉम्बे बेटर है। मैं ऐसा कुछ मतलब बॉलीवुड या कॉलीवुड टॉलीवुड को मैं एक्चुअली नहीं कंपेयर करती, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से। बस एक बात से डिफरेंस मुझे लगता है वो ये कि क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरा कंफर्ट जोन उसमें सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो ईजी है। कोई भी बात, कोई भी लाइन इम्प्रोवाइज़ करना, साउथ में मेरे पास वो स्कोप नहीं रह जाता क्योंकि मैं वही लाइनें बोलूँगी जो मुझे दी गई हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाषा क्या है। तो वो मेरे लिए एक कंफर्ट जोन की बात अगर आप कहेंगे, मैं रहती भी बॉम्बे में हूँ, तो मेरे लिए ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ आएगा तो मेरे लिए वो प्रेफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। अदरवाइज मुझे नहीं लगता व्हेन इट कम्स टू शूटिंग पैटर्न, स्केल, द वे द प्रोजेक्ट इज़ मेड, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। और उधर स्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, इधर का स्टाइल और कल्चर डिफरेंट, पर दोनों बहुत बढ़िया हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। राइट, एक्टर्स के नाम तो आपने ऑलरेडी बता दिए, लेकिन ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो, या फिर ऐसा कोई प्लान है या फिर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है उनके साथ अगर शेयर करना चाहें? ड्रीम डायरेक्टर अगर आप कहेंगे तो मैं एक्चुअली सुजीत सरकार का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी पहली फिल्म से ही मैं एक्चुअली उनकी फ़ैन हूँ जब यहाँ आई थी। इट्स सच अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी दैट ही एक्चुअली डजंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, तो मुझे वो चीज़ ऑन स्क्रीन उनकी बहुत अच्छी लगती है। और मतलब मद्रास कैफ़े जैसी जब उन्होंने फिल्म बनाई, आप अगर मद्रास कैफ़े सभी ने देखी है, सब जानते ही हैं, तो लेकिन वो जिस तरह से अपनी स्टोरी एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत यूनिक है। आपने वैसा कुछ पहले देखा नहीं होता और उसमें बहुत सिंप्लिसिटी है। तो ऑब्वियसली मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि व्हाट इट वुड बी लाइक टू वर्क विद हिम। ऑनेस्टली लेट्स सी। राइट, लास्टली ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे या फिर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं उनके साथ? अपकमिंग भी इन टॉक्स है, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट इट, but yes, hopefully something nice I will announce as soon as things get locked. एंड इस किरदार को लेके या मैं जो भी कहना चाहूँगी वो यही कहना चाहूँगी कि जैसे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, इससे पहले मुझे इतना स्कोप नहीं मिला था परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ करने का, तो आई वॉज़ वेरी कीन कि मैं कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करूँ और लोगों को पता चले कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, सिर्फ मतलब स्क्रीन पे अच्छे दिखना ही मतलब ऐसा कभी कभी परसीव किया जाता है कि पता नहीं एक्टिंग आती होगी कि नहीं आती होगी, जो लड़कियाँ थोड़ी भी स्क्रीन पे अच्छी दिख जाती है टाइप्स। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना है कि लोगों को पता चले कि नहीं, मैं पैशनेट हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना, मैं इसी चीज़ के लिए मुंबई आई थी और तो मुझे वो चांस मिला। तो मुझे, अगर आप मुझसे कहेंगे कि एक मैसेज मैं क्या देना चाहूँगी, कि अगर आपको जो जेन्युइनली दिल से अच्छा लगता है, नो मैटर व्हाट, किसी को कुछ भी कहना हो, किसी को कुछ भी लगे, आप उसको फॉलो करिए, अपने एफर्ट्स उसमें डालते रहिए, चीज़ें ज़रूर होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।